बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एमएलटी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है ना वो है बेटा एलिमेंट्री केमिस्ट्री। एलिमेंट्री केमिस्ट्री में हमने लास्ट टाइम सॉल्यूशंस को डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसी के अंदर हमारा अगला टॉपिक है बेटा सोलेबिलिटी। सोलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? हल पजीरी। यानी कि इसमें हम देखते हैं कि ये मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट की कितना सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होती है, तो उसको हम उसकी सोलेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, सोलेबिलिटी मीन हल पजीरी, यानी कि सॉल्यूट्स मीन जैसे हमारे पास शुगर है या हमारे पास नमक है, कितना क्वांटिटी हम सल्यूट की वाटर जो हमारा सॉल्वेंट है उसके अंदर हम डिजोल्व कर सकते हैं मैक्सिमम, तो उसको हम उसकी सोलेबिलिटी कहते हैं। कुछ फैक्टर होते हैं जो सोलेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट होते हैं बेटा, ठीक है। और डिपेंड करता है मुख्तलिफ सल्यूट के ऊपर, लिक्विड इन लिक्विड, यानी कि अगर मेरे पास दोनों चीजें सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बेटा हनी है, हनी मेरे पास क्या है? सल्यूट है, लेकिन ये लिक्विड है। मैंने उसको वाटर में डालना है और वाटर मेरे पास सॉल्वेंट है, तो लिक्विड इन लिक्विड हो जाएगा। इसी तरह मेरे पास सॉलिड इन सॉलिड का मतलब होता है जैसे सोडियम क्लोराइड है या मेरे पास शुगर है, मैंने उसको पानी में डिजोल्व करना है। इसी तरह गैसेज इन लिक्विड, कुछ गैसेज होते हैं बेटा, जिस तरह से मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या कोई भी गैस है, मैंने उसको लिक्विड में करते हैं, एरोसोल्स वगैरह बनते हैं। उसके बाद है फैक्टर इफेक्टिंग द सोलेबिलिटी। सोलेबिलिटी के ऊपर कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? सोलेबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड अपॉन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती हैं। टेम्परेचर, प्रेशर एंड कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा टेम्परेचर का सोलेबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट है। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा था तो सोलेबिलिटी की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। आमतौर पर सोलेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है विद द टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि जो वाटर होता है वो डिजोल्व करता है सल्यूट को 20 सेंटीग्रेड से 100 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के ऊपर। कुछ स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉलिड का मतलब है जो मुश्किल से हल होते हैं, वो कंप्लीटली तौर पर तब डिजोल्व होते हैं जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। लेकिन जो गैसेस सब्सटेंस होते हैं ना उनका इनवर्स इफेक्ट होता है, यानी कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो गैस जो होती है वो एक्सपेंड होती है और सॉल्वेंट से बाहर जाना शुरू हो जाती है। उसके बाद है फोर्स एंड बॉन्ड। द टाइप ऑफ इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस बॉन्ड अमोंग द मॉलिक्यूल्स वो भी अहम होते हैं। चांस ऑफ सोलिबिलिटी बिटवीन अनलाइक सब्सटेंस आर मोर चैलेंजेबल देन द लाइक सब्सटेंस। सब्सटेंस दो तरह के होते हैं ना, लाइक का मतलब बेटा सॉल्यूट भी पोलर है, सॉल्वेंट भी पोलर है, तो वो एक जैसे होंगे, लेकिन वो इजिली हल हो जाते हैं, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के अंदर। लेकिन अगर वो एक चीज पोलर है, जिस तरह वाटर है वो पोलर है, मेरे पास ऑयल है वो नॉन पोलर है, तो वो दोनों इतनी इजीली एक दूसरे के अंदर हल नहीं हो सकते। प्रेशर। प्रेशर अगला फैक्टर बेटा, गैसेस सब्सटेंस आर मच इन्फ्लुएंस देन द सॉलिड एंड लिक्विड बाय द प्रेशर। यानी कि गैस का अगर हम डिजोल्व करते हैं तो प्रेशर की बात हम तब करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज, चांस ऑफ इट्स सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। जिस तरह सोडा वाटर बात है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर डालते हैं प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। सोलेबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। सोलेबिलिटी एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बेटा सोल्यूट मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट के दरमियान। तो अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो सोलेबिलिटी में हम वही देखते हैं ना जो पीछे हमने पढ़ी है कि मैक्सिमम सोल्यूट को कितना मैक्सिमम सॉल्वेंट के अंदर हम डिजोल्व कर सकते हैं गिवन टेम्परेचर के ऊपर। सोल्यूट हमारे पास मुख्तलिफ होते हैं, कुछ हाईली सॉल्युबल होते हैं, कुछ स्प्रैंगली सॉल्युबल होते हैं जिनकी मुश्किल से, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो अगर अब कंसंट्रेशन हम 0.1 ग्राम सल्यूट लेते हैं, उसको हम 100 ml वाटर के साथ डिजोल्व करते हैं तो हम कहते हैं कि ये सॉल्युबल है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन 0.1 से कम लेते हैं तो इसको हम कहते हैं कि स्प्रिंगली सॉल्युबल है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इसका जो यूनिट्स होता है वो होता है ग्राम पर लीटर, यानी कि अगर हम ग्राम पर लीटर में हम उसको डिजोल्व करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड ऑफ लिक्विड के लिए सॉलिड जो सल्यूट होता है हम उसको सॉल्वेंट में डालते हैं तो पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट के डिजोल्व हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन। सल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन कोलाइड विद ईच अदर, यानी कि दूसरे के साथ टकराते हैं और फिर उसके अंदर हल हो जाते हैं। और इस तरह कुछ जो होते हैं वो पार्टिकल सेपरेट आउट हो जाते हैं, यानी कि वो हल नहीं होते। जिस तरह अगर मैं बहुत ज्यादा चीनी डाल दूंगी पानी के अंदर, फिर मैं उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करूंगी तो पानी सारा का सारा वेपोरेट हो जाएगा, तो वहां पे मुझे कुछ प्रेसिपिटेट नजर आएंगे, चीनी के क्रिस्टल्स नजर आ जाएंगे, तो इस प्रोसेस को मैं कहती हूँ क्रिस्टलाइजेशन। A state of dynamic equilibrium will establish between two processes, and at the point number of solute molecule enter the solvent become equal to the number of particle solution. As a result, concentration of solute in solution will remain constant at given temperature and pressure. अब उन्होंने एक कांस्टेंट जो होती है सिचुएशन की बात की है, वो कहते हैं जब नंबर ऑफ सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल्स बराबर हो जाते हैं तो वो मजीद एक दूसरे के अंदर हल नहीं हो सकते, तो
उसको हम कहते हैं कि वो एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। उसके बाद है सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। गैस जो थी लिक्विड के अंदर आमतौर पर टेम्परेचर और प्रेशर के थ्रू इफेक्टेड होती है, ठीक है। और बहुत सारी गैसेज होती हैं जो पानी में डिजोल्व होती हैं, और कुछ गैसेज ऐसी भी होती हैं जो नहीं डिजोल्व होती। ऑक्सीजन एक ओनली गैस है हमारे पास जो कि स्प्रैंगली सॉल्युबल है वाटर के अंदर, यानी कि मुश्किल से हल होती है। इसी तरह हमारे पास HCl बेटा, अमोनिया जो होती है ये इजीली हल हो जाती हैं। हेनरी ला, उसने क्या कहा था कि उसने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया था बिटवीन प्रेशर एंड गैस सोलिबिलिटी इन लिक्विड। हेनरी ने कहा था कि सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड आर सॉल्यूशंस। जैसे उसने कहा है कि P इज इक्वल टू KHX। P क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। X क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस सॉल्यूशन। K क्या है? हेनरी कांस्टेंट। उसके बाद हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन जो होता है, अगर हम उसकी कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो हम अपने सॉल्यूशन के अंदर डाले हैं वो कितना है, कितनी कंसंट्रेशन में है। प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो होती है वो कभी भी एक जैसी नहीं होती। मुख्तलिफ हमारे पास सॉल्यूशन हो सकते हैं, कुछ डाइल्यूट होते हैं, कंसंट्रेटेड, सेचुरेटेड। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद एक टर्म है बेटा मोलैरिटी या मोलर कंसेंट्रेशन, जिसको हम कैपिटल M से शो करते हैं। मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो रहे हैं। इसका यूनिट जो होता है वो मोल पर लीटर होता है, या हम उसको मोल पर क्यूबिक मीटर भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद या उसको M से शो करते हैं। मोलैरिटी का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर आर क्यूबिक डेसीमीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंट कैन यूजिंग फार्मूला। अब इसमें क्योंकि मोलैरिटी के फार्मूले में नंबर ऑफ मोल यूज होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स का आपको फार्मूला आना चाहिए। कौन सा फार्मूला है? वो है गिवन मास ऑफ सब्सटेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंट, ठीक है। तो मोलैरिटी मुख्तलिफ तरीकों से हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेसी मोलर में भी कर सकते हैं, सेमी मोलर में भी कर सकते हैं, ठीक है। पेंटी मोलर में 5 उसमें लिखेंगे, और सेंटी में भी कर सकते हैं, मिली में, ये सारा। उसके बाद एक टर्म है लास्ट में बेटा मोलैलिटी, जिसको हम स्मॉल